आपसे कर रहा हूं वह सब आपको बाद में कार्यक्रम के पश्चात सबके सामने इंटरव्यू होगा, जो भी बॉयज का अलग गर्ल्स का अलग, दो वो ग्रुपों में होगा, और जो बच्चे ध्यान देंगे वो बच्चे तुरंत बताएंगे, कोई भी हो। हाँ, ऐसा नहीं है। अब देखते हैं वह कौन बच्चे कैश करते हैं। यहां कैश तो सभी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है बस। फिर उसके बाद सर लोगों का होगा, एक ही साथ में अलग अलग, लेकिन एक वही बच्चे फिर आगे जाकर के अब एक फास्ट ट्रैक इंटरव्यू आ गया है, जो तुरंत बोलते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। हम अपने चैनल पर यह भी चलाते हैं नवंबर के महीने में फास्ट ट्रैक इंटरव्यू। तो ये आप प्रसारण देख रहे हो, पूरे यूट्यूब चैनल पर प्रसारण होगा। और यही नहीं, पूरा मुंबई से लेकर रामेश्वरम तक, ये पूरा विश्व जो भी है, पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर कई जिले में अदर डिस्ट्रिक्ट में भी कार्य किया हूं। पूरा बच्चों आपको दिखेगा, बस ध्यान दो। अब अगला टॉपिक है दिनचर्या। नोट कर लो, दिनचर्या। फटाफट बस लिख लो, बस आगे देखो। हाँ, दिनचर्या। हाँ, सीधे देखो, बस तुरंत लिख ले, तुरंत देखो सामने। हाँ, दिनचर्या। दिनचर्या के लिए बच्चों ध्यान से सुनो। प्रातःकाल 4 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे सोने तक, अथवा रात्रि के 10 बजे सोने से और 4 बजे तक, हमने दोनों तरह से बता दिया कि 4 बजे उठने से लेकर रात्रि के 10 बजे तक आपका सुव्यवस्थित दिनचर्या होनी चाहिए। तो क्या है, सुनो ध्यान से। इसके लिए सबसे पहला है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 4 साढ़े 4 बजे बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। इसके लिए मैं कोड दूंगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, और उठ करके हमारा पहले स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, तब उसके पश्चात आप अपने उपार्जन के बारे में सोचो। आई बात समझ में? उसके बाद सबसे पहले भगवान का नाम, गॉड, ईश्वर परमात्मा को जप करके आराम से अपने पैर को नीचे उतारो, अपने पांव को। उसके पश्चात जो आपसे बड़े हैं उनको मान सम्मान नमस्ते करो, सलाम करो, अभिवादन करो। आई बात समझ में? सुनो ध्यान से। हम एक एक शब्द लिखवाएंगे तब तो मेरा काम हो, हम पढ़ाने नहीं बैठे हैं। उसके पश्चात कोमल पानी पियो, गुनगुना पानी। कैसा पानी? कोमल पानी बच्चों पियो। बासी मुंह, जिनके जिनके आई पर ऐनक आ गया है, कारण क्या है? हमने इंद्रियों को तो शुद्ध किया, लेकिन हमने आंखों को सही ढंग से शुद्ध नहीं किया। ऐनक रखो, आवश्यकता लगे तो उसको लगा लो। मैं मना नहीं कर रहा, चश्मा रखना चाहिए, क्योंकि धूल धक्कड़ है जो भी है, अपने कानों को भी ढकना चाहिए चलते वक्त। क्यों? धूल धक्कड़ सब इंद्रियों में आ जाते हैं। हाँ, उसके बाद पानी बैठ करके पियो, आराम से पियो, कम से कम 2 गिलास। कितना गिलास? आप लोग एक एक कप से प्रारंभ करना। उसके बाद फिर मुंह में पानी भरो। पानी भरोगे तो मुंह आपका फूल जाएगा। उसके बाद चाहे आपका नल चालू हो, चाहे जो भी, आंखों पे छींटे लगाओ पानी के, ठंडे पानी से, फ्रेश पानी से। हाँ, गंदगी बाहर आएगी। सुबह में करो, नहाते वक्त करो, पढ़ने के बाद करो, फिर शाम को करो, सोने से पहले भी कर सकते, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सब घरेलू नुस्खे हैं। उसके बाद फिर आप यूरिन इत्यादि आप जो पहले अपने पेट की शुद्धि, पहले किसकी शुद्धि? पेट की शुद्धि, पेट की शुद्धि। आई बात समझ में? पेट सफा तो सब रोग दफा। आई बात समझ में? पर आज रोग बच्चों उसी से होता है, जान लो। हाँ, इसलिए इसके बाद फिर आप मंजन इत्यादि करो, ब्रश करना चाहिए, टंग की सफाई करनी चाहिए। इसके बाद वर्कआउट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यायाम, योग, आसन, प्राणायाम। आई बात समझ में? कम से कम कितना मिनट? 30 to 40 मिनट, 30 से 40 मिनट। आप इतना भी नहीं देते, इतना भी नहीं देते। मैं 1.5 से 2 घंटा एवरीडे देता हूं बॉडी को। यहां जितने बच्चे बैठे, बॉयज गर्ल्स, ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे वर्कआउट के लिए ओनली बॉडी को समय देते हैं? हाथ उठाओ, गर्ल्स बॉयज, ईमानदारी। चलो बहुत अच्छा, गर्ल्स में कम, बॉयज में 10-12 बच्चे। ठीक है, नीचे कर लो। अब से कितने लोग इस अपने शिविर से सीख करके लाभ देंगे अपने बॉडी को? हाथ उठाएं। ओनली 30 to 40 मिनट, नहीं तो फिर आप तैयार रहना। चलो बहुत अच्छा, अभी भी कुछ बच्चे जाग गए।
नहीं तो अभी नहीं समय दोगे तो मैं समय बता दे रहा हूं, समय आप कहां दोगे, सुन लो। जो व्यक्ति या विद्यार्थी व्यायाम एक्सरसाइज और योग के लिए एक्सरसाइज और योग के लिए समय नहीं निकालता, समय नहीं निकालता, उसको डॉक्टर, अस्पताल, हॉस्पिटल के लिए समय जरूर निकालना पड़ता है, समय जरूर निकालना पड़ेगा। आ रही कि नहीं बात समझ में? अब सोच लो कि आप समय से स्कूल आते हो लेकिन समय से बाद भी आते हो। चूंकि मैं देखता हूं कुछ कुछ बच्चे आ जाएंगे बाहर बैठकर हेलो मोबाइल से वो करेंगे, कुछ कुछ बच्चे जो बात करेंगे, तो क्या है ये आपका गलत वो है। तो इसके लिए समय दो, मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम, अपने बॉडी को समय दो। लेकिन नहीं, क्यों हम 10 बजे के बजाय 12 बजे 1 बजे सोते, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। क्यों 11 बजे 1 बजे सोओगे तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, नहीं उठ सकते। 7 बजे के बाद उठोगे अब बुद्धि हरड़ हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हकीकत है बच्चों, जो 4 साढ़े 4 तक बिस्तर छोड़ देते हैं उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। फिजिकली फिट एंड मेंटली रोबस्टनेस, जब आपकी बॉडी ठीक रहेगा तब आपका शरीर ठीक रहेगा। सोच लो, उसके बाद 40 से 45 मिनट एक्सरसाइज में करो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, योग प्राणायाम करो। इसके बाद थोड़ा देर विश्राम लो। वर्कआउट के बाद जल पीना चाहिए आधा गिलास, कम से कम 10 मिनट का जो समय है उसमें आप रिवाइज कर लो। आई बात समझ में? उसके बाद नहाना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्नान। गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। यहां मैं देखता हूं गर्म पानी ना, अभी आप यूपी में देखो इतना टेम्परेचर, वहां गर्मी हो रही है और यहां स्पीच देते हुए इतने ठंडी में पसीने आ रहे हैं। तो कारण क्या है? इन्वायरमेंट का है। इसलिए प्यारे बच्चों, तो आप ये चीज करो। उसके बाद नहाने के बाद आप आराम से कुछ खा करके स्कूल आना है, कॉलेज आना है। आई बात समझ में? चाय नहीं पीना है। कितने बच्चे चाय पीते? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। चाय, चाय, चलो काफी बच्चे पीते। बेटा नीचे कर, देखो बच्चों, चाय नहीं पीना चाहिए। चाय पीने से पता है आंखों के नीचे कालिमा होता है, हाँ, और उसी से आपको गैस की प्रॉब्लम होती है, भूख मर जाती है, नींद चली जाती है। लेकिन वो क्षणिक है, लेकिन वो क्षणिक है। सोच लो, चाय मत पियो बच्चों, अभी तो आप यंग हो। चाय हम लोग को जैसे इन लोग को पीने दीजिए। क्यों? एक अवस्था हो जाती है। आई बात समझ में? चाय की जगह आप दूध पियो, काली चाय पियो, लेकिन चीनी सफेद जहर की जगह गुड़ का सेवन करो। गुड़ समझ तो भेली, वो सेवन करो। लौंग इलायची अदरक की चाय पियो। आई बात समझ में? उसके बाद सुबह में कुछ न कुछ खा करके आओ, कुछ न कुछ खा करके। आई बात समझ में? हाँ, चबा करके आराम से खा करके आओ। उसके बाद फिर यहां पढ़ो, टिफिन भी लेकर आते हो। उसके बाद फिर लंच भी करते हो। यहां गुरुजनों के माध्यम से आप अपना समय दो। उसके बाद जब जाओ शाम को, फिर आप लोग कोचिंग पर जाते होंगे, जो भी है। कोचिंग के बाद आकर हाथ पैर धोने के बाद फिर से रात्रि का डिनर करिए। लेकिन बच्चों सुनो, रात्रि का खाना भी आपका सोने से 2 घंटा पहले होना चाहिए। कितना घंटा पहले? जो 2 घंटा पहले करेगा बच्चों, ये आयुर्वेद कहता है, आपका पाचन सिस्टम सही रहेगा। आप 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद खाते हो, फिर सो जाते हो, आप वॉकिंग भी नहीं करते, तो आपका जो का त्यों पोट में रहेगा। समझे कि नहीं? फिर वही आपका रोग होगा, हाँ, रोग होगा। उसके बाद फिर से आप कम से कम 10 से 15 मिनट वॉक करो। उसके बाद फिर पढ़ो। आई बात समझ में? फिर पढ़ने के बाद फिर 10 के बजाय मैं 10:30 कर रहा हूं। कितने बजे? 10:30 बजे क्या हो जाओ? सो जाओ। अब फिर कब उठना है? 4:30 भी उठोगे तो भी आपका 6 हावर्स हो गया ना। 10:30 PM टू 4:30 AM। आई बात समझ में? आपका होगा 6 घंटा। इतना नहीं पूछो, सबको पर्याप्त है। हाँ, यदि आप 11 लेते हो तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलो 11 भी कर सकते हो, लेकिन तो भी आपका समय से नींद खुलेगा। लेकिन जब उसको मोमेंट में रहोगे तब भगवान का नाम लेकर। आपका कारण क्या है? मेन चीज पेट की समस्या है, उसी में आप एकदम परेशान रहते हो। उसके बाद फिर सो जाओ। सोने के बाद सबसे पहले सो तो बाई करवट सोना चाहिए सबसे पहले। लोगों को खाना खाएं और सो गए चित्त होकर, गलत है। पेट आपका इधर बॉडी जो है उसमें कोई रोग हो जाएगा। सोने की भी आदत डालो। कैसे सोना चाहिए? पहले बाई करवट आराम से सोना चाहिए।
उसके बाद फिर सुबह उठ जाओ। तो ये आपका हो गया दिनचर्या। क्या हो गया? इस पे आपको मेजर पॉइंट लिखना होगा, समझे कि नहीं? अब अगला पॉइंट है पानी पीने का सही तरीका। लिखो, पानी पीने का, जल पीने का सही तरीका।